एपिसोड की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि सो रही थी और उसका फोन बज रहा था। अब जैसे ही वो नींद में अपना फोन उठाने लगती है तो वो गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। लेकिन ये लड़की उस पर ध्यान ना देते हुए अपना फोन उठाती है। तब दूसरी तरफ से उसका बेस्ट फ्रेंड फुवाई बोलता है कि वो उसको लेने के लिए बाहर खड़ा है। ये सुनकर वो लड़की तैयार होने लगती है और बाहर की तरफ भागती है। अब भागते हुए वो बताती है कि उसका नाम सिटोमो है, लेकिन सब उसे मोमो बुलाते हैं और फुपाया उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा वो अकाउंट्स की सीनियर स्टूडेंट है, लेकिन उसे एडवर्टाइजमेंट में जाना था क्योंकि अकाउंट्स उसे बस उसके घर वालों की वजह से लेनी पड़ी। ये बोलते हुए मोमो फुपाई से मिलती है जो उसको आज उसके एडवर्टाइजिंग कंपनी के इंटरव्यू पर ले जाने वाला था। इसीलिए वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर वहाँ पर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में फुपाई की साइकिल गोए नाम के बंदे से टकराती है और ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब जब गोए मोमो को देखता है तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन गिरने की वजह से मोमो की ड्रेस साइकिल में फंस जाती है, जिसे देखकर गोए उसे खींचकर बाहर निकालता हुआ अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। तब फुपाई भी मोमो को अपनी साथ साइकिल पे बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन मोमो का ध्यान गोए पर था। अब जब मोमो और फुपाई कंपनी में वेट कर रहे होते हैं तभी फुपाई को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। पहले तो फुपाई मना कर देता है, लेकिन जब उसका दोस्त उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तब फुपाई मोमो से इस बारे में पूछने जाता है। पर क्योंकि फुपाई हर बार ऐसे ही करता था इसलिए मोमो उसे जाने देती है। आगे हम लोग गोए को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाला था, जिसे अगर गोए क्लियर कर लेता है तो उसको प्रोफेसर जान की क्लास में एंट्री मिल जाएगी, जिनकी क्लास में पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। अब जब गोए अपना सामान निकालने लगता है तो उसके बैग में धोखे से सैनिटरी पैड का पैकेट निकलता है, जिसे देखकर गोए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब उसे याद आता है कि जब उसने मोमो की ड्रेस निकाली थी तो उन दोनों के बैग एक्सचेंज हो गए थे, और क्योंकि गोए का एडमिट कार्ड भी उसी बैग में था इसीलिए उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता। दूसरी तरफ जब मोमो का इंटरव्यू चल रहा होता है तब वो कंपनी के लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो लोग उससे एडवर्टाइजमेंट के कुछ सैंपल्स मांगते हैं। पर क्योंकि मोमो के पास गोए का बैग आ गया था तो इसीलिए उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट या फिर सैंपल नहीं था, जिसे देखकर वो काफी परेशान होने लगती है। अब जब कंपनी वाले उसकी ऐसी हरकत देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मोमो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, इसीलिए मोमो को भी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं जब गोए स्कूल से बाहर आता है तो मोमो के फोन पर फुपाई का कॉल आता है। अब क्योंकि गोए के पास मोमो का फोन था इसीलिए वो कॉल पिक करके फुपाई को सब बता देता है। अब फुपाई इन दोनों को सामने बैठाकर पहले तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ फुपाई की बातों से हमें पता चलता है कि गोए एक जीनियस है और फुपाई का रूममेट भी। अब जब मोमो और गोए आपस में दोबारा बैग चेंज करते हैं तो गोए अपना सामान चेक करने लगता है, जिसे देखकर फुपाई और मोमो काफी शॉक होते हैं। अब गोए को ऐसा करते देख मोमो भी अपना सामान चेक करने लगती है, और जब उसे बैग में सैनिटरी पैड का पैकेट नहीं मिलता तो वो उससे बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब फुपाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ सामान गायब है, जिस पर मोमो बताती है कि हाँ, लेकिन वो लड़कियों का सामान है। ये सुनकर गोए काफी एम्बैरेसिंग फील करते हुए बोलता है कि मैं उसका क्या करूँगा। जवाब में मोमो उससे फनी वे में उसे वापस करने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब मोमो अपने रूम में पहुँचती है तो वो काफी खुश होती है, जहाँ मैंगो से पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तब मोमो उसे बताती है कि आज उसकी कमाल की लड़की से मुलाकात हुई। अगले सीन में हम लोग मोमो को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास के दौरान अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिसको सही करने के लिए तुरंत एक टेक्नीशियन बुलाया जाता है। लेकिन टेक्नीशियन के वहाँ पर आने से पहले ही गोए वहाँ पर पहुँचकर कंप्यूटर को सही करने लगता है, और यहाँ की सभी लड़कियाँ उसकी अच्छी पर्सनालिटी के चलते उसे घूरने लगती है। अब जब तक असली टेक्नीशियन वहाँ पर पहुँचता है तब तक गोए सब कुछ सही कर चुका होता है। फिर वो मोमो के पास जाने लगता है। पहले तो मोमो समझ नहीं पाती कि वो उसके पास क्यों आ रहा है, लेकिन गोए उससे उसकी डेस्क पर रखी कीज मांगता है और यहाँ से सीन साइंस क्लास में जाता है, जहाँ प्रोफेसर सियोन उसे डांट रहे थे क्योंकि गोए ने एग्जाम नहीं दिया था, जिस पर गोए साफ इनकार कर देता है कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता था। तब सियोन उसे जैंग से बात करने को बोलता है क्योंकि गोए बहुत ही आराम से उनकी क्लास में जगह बना सकता था, लेकिन गोए मना कर देता है। तब सियोन उसे कई तरह से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गोए भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिस वजह से सियोन वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग मोमो को फुपाई के साथ देखते हैं, जहाँ मोमो उसे बताती है कि उसे एक और कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तब फुपाई उससे वादा करता है कि भले ही कुछ भी हो जाए मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर मोमो काफी खुश होती है। अब रास्ते में वो अपनी फोन की स्क्रीन सही करवाने के लिए स्कूल की ही टेक्निकल शॉप पर जाती है, जहाँ पर गोए भी आ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी फोन की स्क्रीन सही करवानी होती है। तब उस शॉप पर जो लड़की होती है वो गोए को बोलती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी कुछ काम कर रही है,
इस पर गोई बोलता है कि तुम मुझे अपने इक्विपमेंट्स दे दो, मैं खुद ही सही कर लूंगा। ये सुनकर मोमो काफी शौक होती है और गोई अपने फोन को बहुत ही आराम से सही कर लेता है, जिसे देखकर मोमो और भी ज्यादा शौक होने लगती है। इतने में ही गोई उसे उसका फोन मांगता है ताकि वो उसके फोन को सही कर सके। पहले तो मोमो उसे फोन नहीं देती, लेकिन जब गोई बार बार बोलता है तो मोमो उसे फोन दे देती है और गोई कुछ ही देर में उसके फोन को सही करके वहां से जाने लगता है। तब शॉप की ओनर गोई को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उससे उसका नंबर मांगती है, लेकिन गोई उसे मना करता हुआ वहां से चला जाता है। अब आगे हम लोग मोमो को बस स्टैंड पर फुपाई का वेट करते हुए देखते हैं, क्योंकि आज ही मोमो को इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन फुपाई कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। ये देखकर मोमो अकेले ही उस कंपनी में जाने लगती है, पर क्योंकि वो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था तो वहाँ पर चोर उचक्के ज्यादा थे, जिनमें से कुछ मोमो पर हमला करते हुए उसके बैग को छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे मोमो को काफी ज्यादा चोट लगती है। और अब क्योंकि उसके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं थे, तो इसीलिए फुपाई को कॉल करती है, लेकिन इस बार फुपाई का कॉल गोई उठाता है और बताता है कि फुपाई यहाँ पर नहीं है। तब वो उसे फुपाई को उसके पास भेजने को बोलती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्योंकि उसे नहीं पता था कि फुपाई कहाँ पर है, तो वो खुद ही मोमो को लेने के लिए पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो काफी शौक होती है। पर गोई उसे बहुत ही आराम से पकड़कर एक टैक्सी में बिठाता है, जिसके बाद वो एंटी से अपने टिश्यू निकालकर मोमो के घाव को साफ करने लगता है और टैक्सी वाले को हॉस्पिटल चलने को बोलता है, जिस पर मोमो बोलती है कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि कोई साइंस का स्टूडेंट था, तो इसीलिए वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि अगर तुम्हारे हाथ में बैक्टीरिया होगा तो वो तुम्हारे चोट के जरिए तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा डर जाती है। अब हॉस्पिटल में गोई मोमो को अंदर ले जाने के लिए व्हील चेयर लेकर आता है, पर क्योंकि मोमो को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी होती तो वो काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील करने लगती है, लेकिन गोई उसे जबरदस्ती व्हील चेयर पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर मोमो को व्हील चेयर पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, लेकिन मोमो डॉक्टर को सब सच बता देती है, जिस पर डॉक्टर हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा काफी ख्याल रखता है। अब ये सुनकर मोमो भी एम्बैरस फील करते हुए हंसने लगती है और डॉक्टर उसका घाव साफ करके उसे दवाई देते हुए वापस भेज देता है, जहाँ बाहर फुपाई भी आ जाता है और मोमो को सॉरी बोलने लगता है। तब मोमो उसे दवाई लाने को बोलती है और गोई उसे बाहर ले जाने लगता है, जिसके बाद मोमो सोचने लगती है कि आखिरकार गोई उसका इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रहा है। अब आगे हम लोग एक पास का सीन देखते हैं, जहाँ मोमो से अपना बैग लेने के बाद गोई सैनिटरी पैड लेने भी गया था ताकि वो उसे मोमो को वापस कर सके, लेकिन वहाँ जाकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है। अब अगले दिन हम मोमो को उसी घर में देखते हैं, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों को बता रही थी कि कैसे एक एंजल जैसी लड़की ने उसकी मदद करी थी, लेकिन वो अभी किसी को गोई का नाम नहीं बताती। जिसके बाद हम लोग गोई को देखते हैं, जो कि जब लैब में होता है तो सियोन वापस से उसे जैंग से बात करने को बोलता है, लेकिन गोई इस बार भी उन्हें यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ जब मोमो बाहर जाती है तो वो फुफाई को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है, जिसे देखकर मोमो को पास की याद आ जाती है, जिसमें फुफाई ने उसके पास आकर बोला कि स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इतने में ही फुफाई मोमो के पास आ जाता है। तब मोमो उसे बताती है कि उसका आज भी एक इंटरव्यू है उसी एरिया में, जिसे सुनकर फुफाई उसे बताता है कि आज उसका मैच है, इसीलिए वो नहीं जा पाएगा। जिसके बाद मोमो वहाँ से चली जाती है और फुफाई हंसने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था। अब जब मोमो बस स्टैंड पे बैठी होती है तभी वहाँ पर गोई आ जाता है, जिसे फुफाई ने मोमो के साथ जाने के लिए भेजा था। अब यहाँ से सीन पास में जाता है, जहाँ गोई लैब में था। तभी उसे फुफाई का कॉल आता है, जो कि उसे मोमो के साथ जाने को बोलता है। पहले तो गोई मना कर देता है, लेकिन फुफाई उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे मिलिट्री ट्रेनिंग वाली वीडियो है और अगर तुम मोमो के साथ जाओगे तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। और इसी वजह से गोई मोमो के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था। अब जब ये दोनों बस में जा रहे होते हैं तब गोई मोमो के साथ में बैठकर पीछे वाली सीट पर बैठता है और मोमो अपनी ईयरफोन लगाकर बैठ जाती है। अब अगले स्टैंड पर प्रोफेसर सियोन भी उसी बस में चढ़ जाते हैं, जिन्हें देखते ही गोई जल्दी से मोमो के पास आकर बैठ जाता है और उसका एक ईयरफोन लगा लेता है। अब जब सियोन उसे देखता है तो वापस से उसके पास आता है, लेकिन गोई बोलता है कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन वो भी गोई की हाँ में हाँ मिलाती है। तब सियोन मोमो को सभी बात बताता है कि कैसे वो एग्जाम नहीं दे पाया और बस उसे प्रोफेसर जैंग से मिलना है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। ये बोलते हुए सियोन उसे गोई को समझाने को बोलता है और वो बस से उतर जाता है। तब मोमो समझती है कि गोई उसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया था, लेकिन गोई इस बारे में मोमो से कोई भी बात नहीं करता। अब आगे जब मोमो कंपनी के पास पहुंचती है तब गोई बाहर ही रुका था और मोमो अकेले ही अंदर जाकर अपना रिज्यूमे जमा करती है।
अब जब थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है तो गोए कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। इसके बाद ये दोनों जाकर बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। तब मोमो गोए को साथ आने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर गोए लट्टू खेल रहा था। तभी उसके पास कुछ बच्चे आकर उससे मैच करने को बोलते हैं, जिस पर गोए मान जाता है। अब जब गोए का लट्टू स्पिन कर रहा होता है तभी कुछ बच्चे आकर उसका लट्टू उठाकर ले जाते हैं, जिसे देखकर गोए काफी शॉक होता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मोमो उसे बताने लगती है कि वही जीता है, जिस पर गोए उसे फिजिक्स की टर्म बताने लगता है और इसके बाद मोमो खाना खाने चली जाती है। आगे हम लोग फुफाई को देखते हैं जो कि काफी परेशान था। तभी वहाँ पर गोए पहुँच जाता है, जिसे देखकर फुफाया उसे सब पता करता है और उससे अचानक से पूछ लेता है कि क्या उसे नहीं लगता कि मोमो बहुत सुंदर है। इस बात को सुनकर गोए कुछ सोचने लगता है और सीन पास में जाता है जहाँ आते वक्त मोमो बार बार गोए के कंधे पर गिर जा रही थी। पहले तो गोए उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो अपने कंधे पर एक टिश्यू रखकर मोमो को उस पर सर रखने देता है। अब प्रेजेंट में वो फुफाई से बोलता है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो फिर से अपने दोस्तों से बातें करते हुए बिना उन्हें गोए का नाम बताए हुए सारी बातें बताने लगती है। तब मैंग उस लड़की का नाम पूछती है, जिस पर मोमो बोलती है कि तुम उसका नहीं जानती होगी, पर उसका नाम गोए है। अब गोए का नाम सुनकर मैंग और सभी लड़कियां काफी शौक होती हैं, क्योंकि गोए पढ़ाई के मामले में कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस था। अब ये बात जानकर मोमो अगले दिन प्रोफेसर सियोन से मिलती है, जो कि उसे प्रोफेसर जोंग के पास ले जाते हैं। तब मोमो उन्हें सब बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था और अब प्रोफेसर जांग कुछ पेपर्स उसे देते हुए उन्हें सॉल्व करवाने को लाकर बोलते हैं, जिस पर मोमो खुश होकर वो पेपर्स लेती हुई फुफाई के पास जाती है और उसे सब बताती है। तब फुफाई उसे बताता है कि गोई कभी सही तरह से बात नहीं करता और उसे जिस बारे में बात करनी होती है वो बस उसी बारे में बात करता है। अब ये सुनकर मोमो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कन्विंस करूंगी। ये सुनकर फुफाई मोमो को गोई से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों लैब में पहुंचते हैं जहां गोई लेजर रेज रिफ्लेक्शन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब इन दोनों को देखकर वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देता है और तब मोमो उसे सब बताती है, लेकिन वो उसे ये बोलती है कि प्रोफेसर जैंग को लगता है कि गोई कभी भी उनकी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अब ये बातें गोई के सीने पर चुभती है और वो सीधा पेपर्स उठाकर सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें उसे काफी टाइम लगने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। और अब क्योंकि उन्हें लैब में ही रात हो गई थी तो तीनों जाकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फुफाई सिर्फ फोन पर लगा हुआ था, जिसे देखकर मोमो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और काफी देर तक ड्रिंक करती रहती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर सियोन आ जाते हैं, जो जब मोमो को गोई के साथ देखते हैं तब वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट पर आए हो, जिस बात पर कोई हाँ बोल देता है, लेकिन फुफाई काफी शौक होता है। अब आगे जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तभी मोमो फुफाई को उल्टा सीधा बोलते हुए घमंडी बोलती है, क्योंकि फुफाई आजकल अपने में ही बिजी था। जिसके बाद मोमो यहाँ से चली जाती है। तब फुफाई को मोमो की बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो गोई से पूछने लगता है कि सियोन को ये क्यों लगता है कि तुम दोनों डेट पर गए थे, जिस पर गोई उसे सब कुछ सच बता देता है और उससे बोलता है कि शायद तुम मोमो की फीलिंग समझ नहीं रहे हो, जिस पर फुफाई बोलता है कि मैं बस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। इस बात को सुनकर गोई बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम जानबूझकर मोमो को समझाना नहीं चाह रहे। ये बोलते हुए गोई भी वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग फुफाई के पास का विजन देखते हैं, जहाँ उसने क्लास की गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए मोमो को बस अपना एक अच्छा दोस्त बनाया था। जिस बात को सुनकर मोमो काफी गुस्से में आ जाती है और फुफाई से बात करना छोड़ देती है। अब इन बातों को याद करते हुए फुफाई रास्ते से जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।